हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो आज इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है डीएलएड के। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी क्वेरी हो तो आप फ्रीली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है डीएलएड में आपकी 3 मेरिट लिस्ट आई होंगी। अब क्या होता है कि कुछ बच्चों का उन तीनों मेरिट लिस्ट में से किसी भी मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आता है, या आता है तो वो उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं। कल ही मेरे पे कमेंट आया था कि मैम मेरा नाम आया था फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन मैंने फ्रीज़ फ्लॉट कुछ नहीं करा, तो अब मैं क्या करूं। तो हो सकता है उनकी जो सीट है वो अब किसी और बच्चे को दे दी हो, क्योंकि उन्होंने फ्रीज़ भी नहीं किया, फ्लॉट भी नहीं किया। ठीक है, तो या जो बच्चे ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करा पाते, उनका भी नेम जो है नहीं आ पाता, वो भी एडमिशन नहीं ले पाते, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से वो इनमें एडमिशन नहीं ले पाते, या उनका इनमें नाम ही नहीं आता क्योंकि उनकी रैंक ज़्यादा होती है। तो अब क्या करना है, इसके बाद होता है काउंसलिंग प्रोसेस। अब ये काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, इसको आपको ऑनलाइन ही करना है, कहीं कॉलेज में नहीं जाना है अभी। तो आपको क्या करना होगा, एससीईआरटी के पोर्टल पे जाके आपको ये काउंसलिंग प्रोसेस करना है, और वहाँ पे आप पहले एक पीडीएफ जारी होगी। जब वो जारी होगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसमें आपकी जितनी भी सीट बच जाएंगी ना, अब सब ने एडमिशन यहाँ ले लिया है, लेकिन कुछ का कैंसिल भी होगा, बहुत चीज़ें होंगी। तो कम से कम गवर्नमेंट में आपकी लगभग 70 से 100 सीटें बच जाएंगी, और आपकी प्राइवेट में भी काफ़ी सीटें बच जाएंगी। ठीक है, लगभग 200 से 400 तक आपकी प्राइवेट में भी सीटें बच जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो हैं। तो इसलिए इतनी इतनी सीटें बच जाएंगी। आपको देखना है कि उस पीडीएफ में कि आपके पास, आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है राइट, वो कौन कौन सी आपके पास पड़ेंगी, जिसमें ज़्यादा सीट्स हों वो आप फिल करेंगे। आपको प्रेफरेंस दोबारा फिल करनी होगी इस काउंसलिंग प्रोसेस में। और प्राइवेट जो भी आपके पास है आप वो वाली भरेंगे। तो गवर्नमेंट आप अगर हो सके सारी भर दें, ताकि किसी में तो आए, और अगर आपको दूर लगता है तो आप पास वाली भरें, और प्राइवेट में भी जो आपके पास हो आप वो भर दें। ठीक है, और आपको 1000 रुपये इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए सबमिट कराने होते हैं। ठीक है, अगर आपका फिर भी इसके बाद क्या होता है, 3 अलॉटमेंट लिस्ट और जारी होंगी इस काउंसलिंग प्रोसेस की। ठीक है, अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो ये आपके 1000 रुपये हैं, आपको ये कॉलेज में ही जो है रिफ़ंड हो जाएंगे, कॉलेज की फ़ीस में ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इनमें फिर नाम नहीं आता तो ये आपके नॉन रिफ़ंड हैं, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये आपको सोच समझ के करना है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने एंट्रेंस दिया, आपकी रैंक अच्छी थी, या किसी केस के चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी चीज़ की वजह से, तो आप ये फॉर्म फिल कर देना। अगर आप जनरल से हो, अगर आपकी 5 से 6 हज़ार रैंक है, ठीक है, तो आप ये काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हो। ओबीसी हो तो 7 से 8 हज़ार रैंक है, तो आप ये कर सकते हो। प्राइवेट में आपका नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट की तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आपकी रैंक 1000 तक की ही होनी चाहिए, वो भी जनरल के लिए तो 1500 तक ही, और प्राइवेट ओबीसी के लिए फिर भी 2000 तक। ठीक है, लेकिन रैंक आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतनी होनी चाहिए, कम। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में चाहते हो तो आपका हो जाता है। तो इसलिए आप सोच समझ के काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। किसी किसी बच्चे का एडमिशन गलती से भी वो हो गया, जैसे किसी ने फ्रीज फ्लोट कुछ नहीं किया जबकि उसका नाम भी आ गया था, तो वो भी ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं और आपको ही कराने हैं, तो आप जल्द से जल्द कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।